नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ कार्नेज का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये हमारी चल रही कार्नेज की आगे कंटिन्यूएशन है। तो अगर आपने वो सीरीज देखी नहीं है तो मैं आपको वो हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले वो सीरीज देख लो, उसके बाद ही ये सीरीज देखना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इस शो की शुरुआत में हम ओमनीपोटेंट सिटी को देखते हैं, एक ऐसी जगह जो नेक्सस ऑफ गॉड्स की है। तभी हम देखते हैं कि कार्नेज ने वहां पर हमला किया है और वो वहां के सारे गॉड्स को मारने लगता है। तभी और भी गॉड्स कार्नेज पर हमला करते हैं और तब कार्नेज के सामने लॉर्ड लाइब्रेरियन आ जाता है और कार्नेज से कहता है तुम यहाँ हॉल ऑफ नोइंग में आए ताकि तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल सके, लेकिन फिर भी तुम में वो जवाब पाने की हिम्मत नहीं है। लेकिन तभी कार्नेज एक और गॉड को मार गिराता है और कहता है हिम्मत, जिस पर लॉर्ड लाइब्रेरियन कहता है तुम यहाँ जानने आए हो कि तुम गॉड हो या नहीं। जिस पर कार्नेज लॉर्ड लाइब्रेरियन से कहता है मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ, मैंने सिम्बियोट से जुड़ी हर एक कमजोरी को मिटा दिया है, अब मेरे पास गॉड की पावर है और गॉड की अमरता भी। जिस पर लाइब्रेरियन कार्नेज से कहता है इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मेरे सामने खड़े रहने की हिम्मत करते हो, तुम मेरे पास वो सवालों के जवाब मांगने आए हो जो तुम्हारे पास है। जिस पर कार्नेज उस लाइब्रेरियन से कहता है अगर ऐसा है तो मुझे एनलाइटन करो। लेकिन तभी लाइब्रेरियन का एक और गार्ड कार्नेज पे हमला करता है। लेकिन लाइब्रेरियन कार्नेज से पूछता है कि अगर तुम गॉड हो तो बताओ मुझे कौन पूछता है। यह सुनते ही कार्नेज उस गार्ड का हाथ काट देता है और यह देखकर लाइब्रेरियन कार्नेज से पूछता है तुम हो कौन और तुम्हें क्यों बनाया गया है। यह सुनते ही कार्नेज उस गार्ड को बीच से चीर देता है। यह देखकर लाइब्रेरियन डर जाता है और वो कार्नेज से पूछता है तुम्हारा पर्पस क्या है। यह कहते ही लॉर्ड लाइब्रेरियन अपना वेपन कार्नेज पे मारता है, लेकिन कार्नेज उसका भी हाथ काट देता है। यह देखकर लॉर्ड लाइब्रेरियन कार्नेज को कहीं पर टेलीपोर्ट कर देता है और कहता है अब तो सिर्फ गॉड ही बचा सकते हैं। यहाँ कार्नेज डायमेंशन से होते हुए एक जेल में आता है, जिस जेल को देखकर कार्नेज समझ जाता है कि वो राइकर आइलैंड पे है। तभी कार्नेज कहता है कि ये राइकर आइलैंड है और यहीं से सबकी शुरुआत हुई थी। तभी कार्नेज वहां पर एक कैदी को देखता है, तभी वो कैदी कार्नेज को देखकर डर जाता है। लेकिन तभी कार्नेज उसके पास आता है और कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यह कहते ही कार्नेज उस कैदी को मार डालता है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कार्नेज जानता है कि उसे क्या करना है और फिर से वो उसे बनाएगा क्योंकि कार्नेज को उसकी जरूरत है। यह कहते ही कार्नेज उस कैदी के शरीर का सब कुछ इस्तेमाल करके अपने मुंह से एक नया शरीर बनाता है और फिर उस शरीर से जुड़ जाता है ताकि कार्नेज फैला सके। ये आदमी जिसे कार्नेज से बनाया है वो कोई और नहीं बल्कि क्लेटस कैसिडी है। तभी उस शरीर के साथ जुड़ने के बाद कार्नेज कहता है अब हम तैयार हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एक घर देखते हैं जहाँ पर टीवी चल रहा था, लेकिन फ्लैश थॉमसन सोया हुआ था। तभी फ्लैश अचानक से जाग जाता है क्योंकि उसे कुछ सेंस हो गया था। तभी फ्लैश अपने मोबाइल में टाइम देखता है, यहाँ क्लेटस उस जेल से बाहर निकल चुका था। तभी क्लेटस अपने मोबाइल में देखता है और तब हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये 21st सेंचुरी है और क्लेटस पूरी दुनिया को देख रहा है और वो इसे डिलाइटेड है। तभी क्लेटस किसी को कॉल करता है और कहता है हेलो, जिस पर सामने से कोई कहता है बिली क्या ये तुम हो। जिस पर क्लेटस उस शख्स से कहता है बिली मर चुका है और अब मुझे बहुत भूख लगी है। तभी कार्नेज एक होटल में आता है जहाँ उसे सारा नाम की वेट्रेस मिलती है जो क्लेटस से पूछती है आप क्या लोगे। जिस पर क्लेटस सारा से कहता है मैं बर्गर खाना चाहता हूँ जिसमें चीज फ्राइज, बेकन और सब कुछ हो और उसी के साथ वॉफल्स मिलाओ। यह सुनते ही सारा ऑर्डर लेने जाती है। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है जीना, काम करना और मरना यही ह्यूमन की डिजायर है। लेकिन कार्नेज की बात अलग है, उसका पर्पस सिम्बियोट को ओवरटेक करता है, वो बॉन्ड के बियॉन्ड है। कार्नेज और क्लेटस एक दूसरे को कंज्यूम करते हैं क्योंकि वे दोनों एक है। यहाँ हम फ्लैश थॉमसन को देखते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है और वो तुरंत अपनी ड्यूटी पर आता है। तभी फ्लैश अपने बॉस से मिलता है और उससे कहता है सॉरी मैं लेट हो गया।
या सैरा क्राइम पॉडकास्ट सुनते हुए क्लेटस के पास आती है। तभी क्लेटस सैरा से पूछता है, क्या मुझे कॉफी मिलेगी? लेकिन तभी सैरा देखती है कि क्लेटस कुछ पढ़ रहा था। ये देखकर सैरा क्लेटस से पूछती है, तुम क्या पढ़ रहे हो? जिस पर क्लेटस कहता है, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। तभी क्लेटस सैरा से पूछता है, क्या तुम सुन रही हो? जिस पर सैरा क्लेटस से कहती है, ये क्राइम पॉडकास्ट है। जिस पर क्लेटस सैरा से पूछता है, क्या तुम्हें ये सुनने में अच्छा लगता है? जिस पर सैरा क्लेटस से कहती है, पता नहीं, सुनने के बाद ऐसा लगता है कि अब मैं तैयार हूँ इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए। ये सुनते ही क्लेटस कहता है कि दुनिया में कुछ न कुछ आते रहता है। ये कहते हैं क्लेटस वहाँ पर बाइबल और कुछ पैसे रख देता है और वहाँ से चला जाता है। अब कहानी 2 हफ्ते आगे जाती है और हम फ्लैश थॉम्पसन को देखते हैं, जिसने फिर से कुछ गड़बड़ महसूस की थी, इसलिए वो एंटी वेनम बन जाता है और गड़बड़ क्या है ये ढूंढने निकलता है। या हम क्लेटस को देखते हैं जो एक घर में आता है जहाँ पर एक आदमी अचानक से उठ जाता है और अपनी गन निकाल लेता है। तभी क्लेटस उस घर में आता है और कहता है, हेलो जॉन। जिस पर वो आदमी क्लेटस से कहता है, मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन तभी कार्नेज बाहर आता है और उस आदमी को मार डालता है और फिर कार्नेज उसे फैन पे लटका देता है ताकि सबको ऐसा लगे कि ये सुसाइड है। फिर उसके बाद कार्नेज थॉमस और मैथ्यू को भी बड़े बुरी तरीके से मार डालता है। फिर उसके बाद क्लेटस एक सेल में आता है जहाँ पर फिलिप नाम का बंदा था। तभी क्लेटस कहने लगता है कि जब फिलिप्स 19 साल का था तब उसने अपने पिता की जान ली और गैस स्टेशन चला गया और वहां जाके फिलिप्स ने 4 लोगों की जान ली, जिसमें उसकी खुद की गर्लफ्रेंड थी। उसने ये सब करने के बाद खुद का त्याग करना चाहा, लेकिन ये काम नहीं किया। तभी फिलिप्स को वहां पर किसी के आने का अंदेशा होता है और वो उस आदमी से कहता है, कौन हो तुम? जिस पर क्लेटस आगे आता है और फिलिप्स से कहता है, हेलो फिलिप, क्या तुमने यहाँ पर गॉड ढूंढ लिया? जिस पर फिलिप्स कहता है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। जिस पर क्लेटस कहता है, अगर ऐसा है तो हम दोनों मिलके प्रे करते हैं। ये कहते ही क्लेटस फिलिप्स का हाथ पकड़ता है। तभी फिलिप्स क्लेटस से पूछता है, क्या मैं पागल हो चुका हूँ या फिर ये सच है कि तुम यहाँ पर हो? पर कैसे? लेकिन क्लेटस प्रेयर पढ़ने में बिजी था और जैसे ही प्रेयर खत्म होती है वैसे ही फिलिप्स की मौत हो जाती है। फिर उसके बाद क्लेटस एक बिल्डिंग में आता है जिसमें नेथानियल जोन्स नाम के आदमी का ऑफिस था। तभी नेथानियल क्लेटस को देखता है और कहता है, कौन हो तुम? जिस पर क्लेटस नेथानियल से कहता है, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं जो कुछ भी हूँ उससे तुम डरो मत। यह सुनते ही नेथानियल कंफ्यूज होता है, लेकिन तभी नेथानियल देखता है कि उसके पास गैस फैल रही थी, जिसके कारण नेथानियल बेहोश हो गया था। उसके बाद अब एक जगह देखते हैं जहाँ पर लोग चल रहे थे। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये वही जगह है जो हमने अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में देखी थी, जब स्पाइडरमैन का सामना इलेक्ट्रो से पहली बार हुआ था। तभी वहाँ चलने वाले लोग देखते हैं कि बीच रास्ते में एक बॉक्स रखा हुआ था जिसका कपड़ा हट जाता है और वे सब लोग देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर नेथानियल था। तभी नेथानियल को होश आता है और वो उस बॉक्स से बाहर आने का प्रयास करता है, लेकिन वो बॉक्स बहुत ही स्ट्रांग था। लेकिन तभी उस बॉक्स में पानी भरने लगता है, लेकिन ये कोई साधारण पानी नहीं था बल्कि खोलता हुआ पानी था जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। यहाँ फ्लैश को पता चलता है कि नेथानियल नाम का आदमी एक बॉक्स में फंसा हुआ है, इसलिए वो तुरंत एंटी वेनम बन के निकलता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि कार्नेज वापस आ गया है। यहाँ नेथानियल उसे खोलते हुए पानी में डूब कर मर जाता है और ये सब क्लेटस देख रहा था और वो वहां से चला जाता है। एंड दैट्स इट। ये इशू ये कंटिन्यू होता है।